ठंड का मौसम था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। किसी बात पर पत्नी से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वह पति बाहर निकल जाता है। सोचता है अब इस झगड़ालू औरत से कभी बात नहीं करूँगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब देखो तब लड़ाई झगड़े करती रहती है। सुकून से एक मिनट भी नहीं रहने देती और परेशान होते हुए बड़बड़ाते हुए अपने ही आप में चलते चलते एक चाय के स्टॉल पर पहुंच जाता है। चाय का ऑर्डर देते हुए वहां स्टूल पर बैठ जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ रहती है एक बुजुर्ग इंसान की और वह बुजुर्ग उससे कहता है, घर से बाहर चाय पी रहे हो, क्या बात है इतनी सर्दी में? तब वह कहता है, मैं, आप भी तो घर से बाहर हैं और वो भी इस उम्र में और वो भी इतनी सर्दी में। तब बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो रहा अकेला, मैं ठहरा अकेला व्यक्ति, न कोई परिवार, न कोई गृहस्थी, न कोई साथी, न ही कोई संतान। तुम तो शादीशुदा लगते हो, काफी जवान भी लगते हो और इसके बाद भी तुम यहाँ ठंड में अकेले परेशान हो रहे हो। क्या बात है बेटा? क्या चिंता है जो तुम्हें लगातार सताए जा रही है? तब वह पति उन बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, क्या करूं चाचा जी, घर में पत्नी जीने ही नहीं देती। हर समय चिक 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 चिक, हर समय लड़ाई झगड़े। करूं तो करूं क्या? इसलिए बाहर भटकने निकल गया। जिंदगी उसने नर्क बना के रखी है मेरी। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति उस इंसान से कहता है, पत्नी जीने नहीं दे रही है, वह चिक चिक कर रही है, वह लड़ाई झगड़े कर रही है। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें परेशान करती है, जो तुमसे लड़ती है, जो हर बात में तुमसे झंझट रखती है। ये तो तुम्हारे अच्छी किस्मत है कि तुम्हारे पास पत्नी है। पत्नियां होती ही ऐसी है, लेकिन पत्नियां जिंदगी होती है। देखो, नहीं तो आज मैं अकेला 10 से 15 वर्ष हो गए। मेरी पत्नी गुजर गई, भगवान के घर चली गई, परलोक सिधार गई। अब जिंदा भी हूँ तो किस काम का? कोई कद्र नहीं है मेरी। आज वो तो अकेली चली गई और मैं यहाँ इस घर में अकेला रह गया। घर पूरा मुझे काटने को दौड़ता है। इतना उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, पर उसकी अच्छी बुरी लड़ाई झगड़े सारी बातें मुझे याद आती है और मुझे परेशान करती है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त है, अपने काम में व्यस्त है। आलिशान घर है, धन दौलत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरी जीवन संगिनी आज मेरे साथ नहीं। इसीलिए तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। उसके जाने के बाद पता ही नहीं चला वह कैसे चली गई। पूरा जीवन काम में मैंने व्यतीत कर दिया। अपना पूरा जीवन मैं काम करता रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। कभी अपनी जीवन संगिनी को समय नहीं दे पाया जिम्मेदारियों के चलते हुए। अब बुजुर्ग की आंखें भर जाती है। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। चाय वाले को पैसे दे दिए और बुजुर्ग वहां से निकल गया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तुरंत अपने घर की ओर चलता है। जब घर की ओर जाता है तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार ही करती रहती है और कहती है, ये क्या, आप गुस्से में चले तो गए, लेकिन कम से कम जैकेट या स्वेटर तो पहन के जाते। इतनी ठंड है बाहर और आप इस ठंड में यूं ही निकल गए। अब पति को और भी ज्यादा बुरा लगता है। कहता है, तुम भी तो बिना स्वेटर के यहाँ दरवाजे पर खड़ी हो। तब पत्नी कहती, ये तो मेरा फर्ज है। आप भले ही कितना ही गुस्सा करें, मुझे आपकी चिंता करने से नहीं रोक सकता। मुझे तो आपकी चिंता इस तरह ही सताएगी। तभी तो कहते हैं, कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। बहुत छोटी सी गलती है ये, लेकिन
ये भी ना करते हुए अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। सिर्फ पति या पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, बहन भाई या फिर अपने परिवार का कोई भी सदस्य या फिर अपने अजीज मित्र, किसी के साथ भी गुस्सा ना करते हुए सिर्फ उनके साथ बिताए हुए हर अच्छे लम्हों को याद करके उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि छोटा सा जीवन है। कहीं क्षमा करके तो कहीं क्षमा मांग कर बस हंसकर गुजार दे। यही तो जीवन जीने का प्यारा सा तरीका है।